नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात के तापी ज़िले के अंदर ये आप जो फसल देख रहे हो कपास की, ये कपास की खेती गुजरात की प्रमुख खेतियों में से एक है। इस खेती की जानकारी देने के लिए मैं जायस भाऊ है, उनसे मैं आपके लिए पूरी जानकारी आपके लिए शेयर करूंगा। बिल्कुल मित्रों, आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और जायस भाऊ से जो हमारे बीच में हमारे लिए जानकारी दे रहे हैं उनकी जानकारी आप सुनिए। और अगर ये फसल आपको अच्छी लगे तो आपके खेतों में एक बार ट्राई करके देखिए। नमस्कार जायस भाई। हाँ नमस्कार। आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा, ये फसल कहने का मतलब किस समय होती है? ये मतलब बारिश के समय होती है। बारिश जब जी चालू होती है तब उसके आगे बीज लगाना पड़ता है, चारी डाल के। जायस भाई, मैं पूछना चाहूँगा, ये बीज लगाने के बाद में किस प्रकार से इसका उपजाऊ होता है? मतलब मिट्टी में बीज डालते हैं, ऊपर से उसको पानी पिलाना पड़ता है। पानी पिलाने के बाद चार पाँच दिन के बाद उसकी कोम निकलते हैं। और कॉम निकलने के बाद में फिर आगे का क्या इसका ये रहता है? उसको आगे और 8-15 दिन के बाद उसको और पानी पिलाना पड़ता है, इसके क्योंकि उसके कोम मतलब सूखने नहीं चाहिए। अच्छा। और फूल निकलता है इसमें? और फूल तो उसको टाइम लगता है, अच्छा। बड़े होने के बाद उसको फुलाती है। यानी कितने कितने दिन में ना जो पानी दिया जाता है उसमें मतलब अभी मैंने बीज लगाई है, उसको अभी पानी पिला के और 8-15 दिन के बाद मतलब उसको और पानी पिलाना पड़ता है, क्योंकि उसको जो छोटे झाड़ रहते हैं उसको सूखने नहीं चाहिए। अच्छा। और इसके अंदर 15-10 दिन के बाद में, यानी कि 10 दिन ऐसे कितने दिन तक पानी पिलाना पड़ता है? ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने अभी लगा है और उसको महीने तक उसको कोई दिक्कत नहीं आती। उसके एक महीने के बाद 10 दिन पानी पिलाने के बाद में 1 महीना तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना बाद में वापस फिर पानी देना पड़ता है? मतलब 15 दिन तो अभी तो पिला दिया है, 15 दिन के बाद और फिर 1 महीने के बाद फिर वो दिखना पड़ता है। अच्छा, 1 महीने के बाद में फिर इसके बाद में फूल निकलता है। फूल निकलने के बाद में फूल निकल के तो टाइम लगता है, मतलब बड़ा होता है तब तक वो आते है फूल उसको। अच्छा, बड़े होने के बाद आता है उसको फूल। फिर इसके ये फसल कैसे निकलती फिर उसको जब फूल आने के बाद फिर उसको छोटे छोटे बूंद आते हैं। अच्छा। बूंद लगने का उसको फिर चालू होता है। ये बॉन्ड आने के बाद में फूल आना स्टार्ट होता है। ये कितने महीने के अंदर कंप्लीट होता है? उसको 3 महीने के बाद होता है। ये 3 महीने के बाद में फसल निकलना चालू हो जाता है? हाँ। अच्छा, और 3 महीने के बाद में फिर इसको निकालने का क्या प्रावधान है? निकालने को उसको बोन उसको पक्का होता जाता है। जो पहले जो एक एक बोन उसका पक्का होने के बाद फिर वो एक एक बोन फूटने का चालू होता है। अच्छा। फिर उसको पहली बार उसकी रूलिंग चालू हो गए तो फिर उसके बाद दूसरे दिन के बढ़ना जाता है बोन फूटने का। और इसको कहने का मतलब आप छटनी, जैसे छटनी करते हैं ना इसकी? हाँ वैसा ही है। वो छटनी किया जाता हाँ। है। और फिर इसके बाद में ये डायरेक्टली बेचा जाता है कि नहीं? अभी जो रूलिंग के लिए थोड़ा जो पहले रूलिंग में थोड़ा सा गिल्ला आता है, वो गिल्ले बिकने जाता है। अच्छा। बाद में फिर सूखे माल आने का चालू होता है तो फिर वो सूखे माल फिर स्टॉक में रखते हैं। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे मंडी है? मंडी तो ऐसा कुछ नहीं, बात व्यापारी यहीं पे लेने के लिए आता है? व्यापारी भी आते हैं, मतलब इसके बाद में फैक्ट्री भी है वही पास में। तो फैक्ट्री किस जगह है? फैक्ट्री अपने एक खानसरी के सामने है। खानसरी अपने तापी जिला में ही है खानसरी। तापी जिला के अंदर है। वहाँ पे बाउंड किया जाता है इसको? हाँ। वहाँ पे कंप्लीट किया जाता है इसको? हाँ, सब कंप्लीट किया जाता है। यहाँ से कच्चा माल भी व्यापारी लेके जाता है? कच्चा माल मतलब गिल्ला माल तो लेते नहीं व्यापारी, मतलब यही खानसरी में लेके जाते।
अच्छा अच्छा, इसका है ना जो अपन व्यापारी के लिए देते हैं, व्यापारी तो सूखा माल ही लेते हैं, मतलब गिल्ला माल नहीं लेते। गीला माल नहीं नहीं लेता। लेते। और व्यापारी, जैसे व्यापारी से अपनी इसकी है ना जो लेन देन किस तरीके से रहती है? लेन देन मतलब जो पहले शुरुआत में जो गिल्ला माल निकलता है वो इस पास में खानसरी, वो खानसरी में ले लेते हैं। बाद में दूसरे हफ्ते जो निकलता है वो दूसरे हफ्ते में फिर जो व्यापारी आते हैं वो सूखा माल लेके जाते हैं। इसकी रेट क्या रहती है? उसकी रेट तो अभी वो ऊपर से जब जैसा रेट आता है वैसा वो रेट में लेते हैं सरकार से। किलो के हिसाब से बिकता है कि ज़्यादा? नहीं, क्विंटल के हिसाब। क्विंटल के हिसाब से बिकता है। तो एक क्विंटल किस हिसाब से रहता है इसमें? वो अभी भाव से हिसाब से रहता है, अभी जैसा भाव। टाइम का भाव क्या है अभी, इस समय का भाव? अभी तो भाव का उतर गया है। शुरुआत में 7 का भाव था, 7.5 का। 7.5 बोले तो 7,500, 7,500। 7,500। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो कम हो गया, अभी ज़्यादा तो उससे आगे नहीं। अभी ऊपर कितना, अब कितना जाता है? अभी तो हुआ नहीं है, अभी उतना ही भाव था। अभी भविष्य में होता है तो अब भविष्य में तो उतना तो जाता नहीं है। कितना जाता है? जाता है तो 7,500 से ऊपर कितना जाता है? अभी 8-9 बजे तक, 9-10 हज़ार तक, बस 10 हजार तक चल जाता है। बस उसके आगे नहीं। आपने जायस भाई से पूरी जानकारी ली, तो आपसे निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि आप भी इस फसल को अपने खेतों में एक बार ट्राई करके देखिए। भैया ने बताया, भाव ने बताया कि यहीं पास में तापी ज़िले के अंदर जो कि फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहाँ पे इस फसल को फ़िल्टर किया जाता है। और आपके लिए जानकारी देना चाहूँगा कि व्यापारी लोग यहीं पर इसको खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। और अगर ये चाहे तो यहीं पास में फैक्ट्री है, तो वहाँ पर भी ये इसको है ना जो बेच सकते हैं और बेचते हैं। मंडी है इसकी, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय इसकी क्विंटल के हिसाब से रेट है 7,500 रुपये, डाउन है ये। अप पे लगभग करीबन 10,000 तक अप में चल जाता है। सही बोला भाव? तो ये करीब 10,000 तक अप पे ऊपर जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जो कि मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और वो अन्य मित्र किसान भाई अपने खेतों में इसको एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप एक बार इसको, अगर आपकी फसल बोलती है, आपको लगता है कि मेरे खेत में ये फसल हो सकती है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। आपके लिए बताना चाहूँगा भाई, भाव उस साइड बताना, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं गन्ना, जो कि यहाँ पास में है ना जो फैक्ट्री है, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पास में ही फैक्ट्री है। 3 किलोमीटर भी नहीं है, 2 किलोमीटर पास में गन्ने की वो फसल है सामने, जो कि मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस साइड में बता रहा हूँ केले की फसल, पास में केले की फसल है, जो कि ये प्रमुख गुजरात की प्रमुख फसलों में से है। तो मैं आपसे किसान भाइयों से कहूँगा, बिल्कुल इसकी, मैं प्रेजेंट टाइम पे कपास की खेत के अंदर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार कपास की, अगर आपको अच्छा लगता है तो कपास की खेती का एक बार प्रयास करके देखिए, ट्राई करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपके लिए ऐसी जानकारियाँ और देता रहूँगा मैं।